बात 1996 की है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में गिर चुकी थी। दिल्ली के तमिलनाडु भवन में एक बैठक चल रही थी। इसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीएम के हरकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु इसमें शामिल थे। अगला प्रधानमंत्री कौन हो, इसकी चर्चा चल रही थी। वीपी सिंह मना कर चुके थे और ज्योति बसु के पास अपनी पार्टी का ही समर्थन नहीं था कि वो पीएम बने। डिस्कशन के बाद एक नाम पर सहमति बनी। वो नाम था एचडी देवे गौड़ा। मैं भारत का पीएम सीरीज के इस एपिसोड में बात लक बाय चांस पीएम कहे जाने वाले एचडी देवे गौड़ा की। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू ने अपनी किताब फरोज इन अ फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एचडी देवे गौड़ा में इसका पूरा वाक्य बताया। आप भी देखिए। ज्योति बसु ने एचडी देवे गौड़ा को बुलाया और सीधे कहा, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ज्योति बसु का सीधा इशारा देवे गौड़ा को पीएम बनाने का था। देवे गौड़ा ने चौंकते हुए कहा, सर मेरी पार्टी में और भी नेता हैं। बसु ने लालू से कहा, लालू आप फौरन इसकी घोषणा करिए, बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। परेशान देवे गौड़ा इससे बचना चाहते थे। उन्होंने बासु से कहा, सर मैं 2 साल से भी कम समय से कर्नाटक का सीएम हूँ। मेरा करियर अचानक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ज्यादा दिन सरकार नहीं चलाने देगी। क्या हम नहीं जानते कि कांग्रेस ने चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया? मुझे हिंदी भी नहीं आती और मैंने पूरा देश भी नहीं घूमा है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया आप अपना मन बदल लीजिए। बसु ने देवे गौड़ा को समझाते हुए कहा, क्या मैं बाहर जाकर भारत के लोगों से कहूँ कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेकुलर विकल्प नहीं है? आप समझिए, यदि आप नहीं मानेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है, वक्त भी कम है। देवे गौड़ा के लिए ग्रह और दोस्ती अच्छे साबित हुए, जिसके चलते उनको सांसदों का समर्थन मिला। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव और देवे गौड़ा अच्छे दोस्त थे। दोनों ही ज्योतिष और ग्रहों में दिलचस्पी रखते। देवे गौड़ा ने राव की अल्पमत की सरकार बचाने में मदद की थी और इस तरह संयुक्त मोर्चे और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से देवे गौड़ा को 318 सांसदों का साथ मिला। देवे गौड़ा की पत्नी उनके पीएम बनने से खुश नहीं थी। उन्होंने सीएम देवे गौड़ा के प्रधान सचिव एसएस मीनाक्षी सुंदरम से कहा, लंबे संघर्ष के बाद देवगौड़ा सीएम बने थे और अच्छा काम कर रहे थे। हम यहाँ खुश थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की? मैं और मेरा परिवार घबराया हुआ है। हम वहाँ किसी को नहीं जानते और न ही हमें वहाँ की भाषा आती है। 20 मिनट की बातचीत के बाद दोनों डाइनिंग रूम में गए, जहाँ देवे गौड़ा बैठे थे। देवे गौड़ा ने सुंदरम से कहा, सुंदरम कृपया आप पीएमओ में शामिल हों। हमारा कार्यकाल लंबा नहीं होगा। अपना परिवार शिफ्ट मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक सूटकेस लेकर जाएंगे। और 1 जून 1996 को एचडी देवे गौड़ा ने देश के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वरिष्ठ पत्रकार रशिद किदवाई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं, आंतरिक दबाव और विरोधाभास के बावजूद देवे गौड़ा ने गरीबों, किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा गरीब बस्तियों में रहने वालों के लिए खूब काम किया। इनके लिए विशेष योजनाएं बनवाई और कोशिश की कि इनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। देश की इकोनॉमी में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए 1997 से 1998 के बजट में बहुत से आर्थिक सुधार शुरू किए। देवे गौड़ा के साथी बताते थे कि वे अक्सर मीटिंग्स में सो जाया करते थे। डीएलएफ चेयरमैन केपी सिंह अपनी आत्मकथा वॉट एवर द ऑड्स द इनक्रेडिबल स्टोरी बिहाइंड डीएलएफ में लिखते हैं, देश की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने के लिए बड़े व्यापारियों का एक डेलीगेशन पीएम देवे गौड़ा से मिलने पहुंचा। मीटिंग शुरू हुई और प्रेजेंटेशन पेश किया गया। जब प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो हमें ऐसा लगा कि देवे गौड़ा कुछ सुन नहीं रहे हैं। वो अचानक जगे और एकाएक बोलने लगे कि मुझे बहुत खुशी है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। एक बार तो उन्होंने अपने किंग मेकर लालू यादव को ही मिलने का समय नहीं दिया था। रशिद किदवाई लिखते हैं, पीएम देवे गौड़ा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दौड़कर बिहार भवन जाना पड़ता था। फिर बाजी पलटी और लालू चारा घोटाले में घिर गए। इस मामले में सीबीआई ने लालू से पूछताछ की अनुमति मांगी। तब लालू को देवे गौड़ा ने 5 मिनट की मुलाकात के लिए कई दिनों का इंतजार करवाया। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं, जब देवे गौड़ा लालू से मिले तो बोले, भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल थोड़ी ही है कि जब चाहा जिसे चाहा भैंस की तरह हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूँ। 11 अप्रैल 1997 को संसद में देवे गौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
कांग्रेस के हाथ खींचने से सरकार अल्पमत में आ गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 292 और खिलाफ 198 वोट पड़े, जबकि 6 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर देवेगौड़ा बोले, ये मेरी नियति है। मैं मिट्टी से उठकर फिर यहाँ विराजमान होने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीतिक यात्रा में मैं 10 चुनावों का हिस्सा रहा हूँ। कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की आज कोई कद्र नहीं है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। इसलिए ये बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी में हैं कि किसी तरह मुझे यहाँ से रवाना किया जाए। 11 अप्रैल 1997 को एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में बात इंद्र कुमार गुजराल की ऐसे